साथियों, मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर आप सभी से अपने विचार साझा कर रहा हूं। 2023 में हिमाचल प्रदेश में आपदा आई, 2025 में आपदा आई और इस आपदा के दौरान लोगों में एक विषय चर्चा में रहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता और इनके चहेते ठेकेदार इस आपदा में धन कमाने के अवसर तलाश करते रहे और कांग्रेस पार्टी की सरकार को इस बात की चिंता कतई नहीं कि लोगों को सुविधा मिले, आपदा प्रभावितों तक राहत प्राप्त हो, और इस पर उनकी कोई चिंता नहीं। और एक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि कल रात्रि मुझे किसी जागरूक नागरिक ने एक पत्र भेजा है और जब मैंने उस पत्र को पढ़ा तो लगा कि उस नागरिक ने कितनी पैनी दृष्टि ऐसे सारे विषयों पर रखी। उन्होंने ये कहा कि अनेकों ऐसे काम जो 2023 और 2025 की आपदा में जन भागीदारी से संपन्न हुए, उन कामों के बाद में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अपने चहेते ठेकेदारों के नाम पर टेंडर किए और अवार्ड किए और उनकी पेमेंट उनको की, जो काम पहले से ही लोगों ने अपना पैसा इकट्ठा करके किए थे। और अभी हमारे सामने एक विषय और लाया है। यह कहा गया कि बैली ब्रिज जगह जगह पर लगे और उन पर एक उदाहरण उन्होंने दिया है कि मणिकर्ण घाटी में जछड़ी में एक बैली ब्रिज लगा और उस बैली ब्रिज का काम लगभग 26, 27, 28 3 दिन तक चला और वह बैली ब्रिज 29 सितंबर को बन करके तैयार हुआ और वहां के माननीय विधायक सुंदर सिंह ठाकुर जी ने उसका लोकार्पण भी किया है और काम पूरा हो गया। अब आश्चर्य की बात तो यह है कि उस काम को करने के लिए जो टेंडर नोटिस लोक निर्माण विभाग के मैकेनिकल विंग ने निकाला है, तो उसकी जो डेट है वह 24 सितंबर 2025 की है और उसमें लिखा गया है कि यह जो टेंडर की ओपनिंग डेट है वह 6 अक्टूबर 2025 को होगी। अब काम तो 29 को पूरा हो गया, अब टेंडर 6 अक्टूबर को निकला और उसके बाद उसकी नेगोशिएशन होगी, फिर अवार्ड किया जाएगा, फिर पेमेंट होगी। आखिरकार यह जो टेंडर प्रक्रिया के नियमों को और उसकी पारदर्शिता को और इसमें बहुत बड़े तौर पर भ्रष्टाचार की बूंद नजर आती है। और उन नागरिक ने एक आकलन करके बताया है। उन्होंने कहा कि लगभग ऐसे पुल का जो निर्माण होता है उसके लिए 70-80 फीट का पुल यदि मैकेनिकल डिवीजन अपनी स्किल मैन फोर्स के द्वारा बनाता है तो वह 2 से 3 लाख में बन करके तैयार होता है। यदि उससे बड़ा पुल है, उसमें कुछ और पैसा लगता है। तो मैं कहूंगा कि क्या यहां की सरकार ने लोक निर्माण विभाग के यांत्रिक डिवीजन के जो कर्मचारी और मजदूर हैं जो ऐसे बैली ब्रिज बनाने में कुशल हैं वहां पर अपनी रिक्वेजिशन भेजी और यह भी लिखा है कि शिमला डिवीजन में ऐसी एक बहुत बड़ी टीम है जो इन दिनों फ्री बैठी थी, वह टीम यह काम कर सकती थी, लेकिन ऐसे क्या कारण हैं कि आपदा के समय में भी
इन कामों को मुंह मांगे रेट पर देने की आवश्यकता और जो काम हो चुके हैं उसके बाद उसे टेंडर करने की प्रक्रिया या अनेक प्रकार के प्रश्न उठाती है। यह तो केवल मात्र एक उदाहरण है और इसके अतिरिक्त ना जाने ऐसे कितने काम हो रहे हैं। मैं सरकारी मशीनरी को यह कहूंगा कि राजनीतिक दबाव के चलते इस प्रकार के काम ना करें, क्योंकि ये कागज आपका पीछा नहीं छोड़ सकते और इसलिए राजनीतिक दलों के पिट्ठू बन करके ऐसे गलत काम ना करें जिनका खामियाजा आपको भुगतना पड़े। और मैं इसमें कहूंगा कि पारदर्शिता पूर्ण और ठीक प्रकार की टेंडर प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। और मैं ये कहूंगा कि सरकार ऐसे सारे विषयों पर एक गहन जांच बिठाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी निकले।